हेमंत सोरेन अच्छे इंसान हैं, लेकिन क्या है कि चारों तरफ जो पदाधिकारी है, सेक्रेटरीट से लेकर के मैंने मुख्य सचिव से लेकर के संयुक्त सचिव से, ज्वाइंट सेक्रेटरी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी से लेकर के सब लोग बाहरी है। और एक नेता को किताब में उलझा देना बहुत आसान काम है। एक नेता को किताब में उलझा देना बहुत आसान काम है। उसके दिल में 1932 है, लेकिन लागू। जवान नमस्कार, मैं इस वक्त राजभवन में हूं और हमारे साथ जेल कैंप के वरीय उपाध्यक्ष सूरजदा है। चतरा से हजारीबाग से चल कर आए हैं राजभवन, हजारीबाग से चल कर आए हैं राजभवन 1932। और क्या क्या मांगे हैं, मुख्य मांगे आए जानते हैं। सूरजदा जवान, क्या चीज मांगे आप लोग? हजारीबाग से चल कर आए हैं, पैदल यात्रा करके दुमका, सुपर दुमका चलकर बहुत सारे साथी लोग आज राजधानी रांची राजभवन तक पहुंचे। देखिए, जो बुनियादी लड़ाई हमारी है, न सिर्फ झारखंड बनने के बाद, बल्कि झारखंड बनने से अगर आप 100 साल पूर्व भी जाएंगे, 200 साल भी पूर्व जाएंगे, तो झारखंड की जो मूल लड़ाई थी अंग्रेजों के खिलाफ, जमीन जल जंगल की लड़ाई थी, आज भी वही लड़ाई है। 1857 में पहली क्रांति हुई थी, लोग जानते, लेकिन 1855 में ही यहाँ एक क्रांति हुई थी, बड़ी क्रांति। हमारा ये कहना है कि कल भी हमारी लड़ाई जल जंगल के लिए थी और आज भी वही लड़ाई है। लेकिन आज का जो हमारा एक दिवसीय धरना है वो स्थानीय नीति को लेकर के है। स्थानीय नीति का मतलब है कि जो डोमिसाइल सिस्टम है ये परिभाषित करेगा कि कौन यहाँ स्थानीय और कौन यहाँ बाहरी है। और स्थानीय नीति का सीधा बेनिफिट होने का, स्थानीय नीति झारखंड को मिलने का सीधा मतलब ये है कि आप पूरे झारखंड में किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाए, पूरे झारखंड में किसी भी मेडिकल कॉलेज में चल जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज में चल जाए, आप CCL में चले जाए, BCCL में चले जाए, ECL में चले जाए, सरकारी लगभग 4.5 लाख से अधिक यहाँ पर सरकारी रिक्त पदे हैं। जो कुल जो पदे हैं 4.5 लाख के करीब है हर साल। स्थानीय नीति बनने का मतलब है कि आप सेक्रेटरीट में झाड़ू मारने वाला से दे करके कलेक्टेरिएट से लेकर के CMO ऑफिस तक आपको अपना लड़का, झारखंड का लड़का मिलेगा। और इन सभी मांगों को यहाँ के गवर्नमेंट को, जितना भी बाहरी लोग है, जो कि आपका ऑफिस में है, बैठा हुआ लोग है, बाबू लोग है, वो सब लोग क्या कर रहा है कि सरकार को बरगला दिया है। बोलता है ये स्थानीय नीति कानून विद के तहत नहीं है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि संविधान के भाग 21 के धारा 371A से लेकर के K तक में स्पेशल स्टेटस का जो पैमाना है झारखंड में करीब 12 राज्य में है। जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, इस तरह के जितने भी आपका साउथ में हो गया, आंध्रा हो गया, इन सभी को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला है। और उससे क्या होगा कि आप धार्मिक तौर पर, व्यापारिक तौर पर या जमीन खरीद बिक्री संबंधी आप स्पेशल कानून बना सकते हैं। उसी आधारित हमारा मांग है कि धारा 371 के तहत इस स्टेटस को स्पेशल स्टेटस में लाया जाए, इस स्टेट को, जिसके तहत ग्रुप D, ग्रुप C और 50% से अधिक ग्रुप B में, जैसे अगर हम क्लियर कट बोले तो यहाँ के BDO, CO, यहाँ के जितने भी आपको कर्मचारी, चपरासी, क्लर्क, आप सेक्रेटरीट में अभी जाएंगे सचिवालय में, तो सचिवालय में 90% लोग बाहरी लोग बैठा है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, CMO में 90% लोग बाहरी बैठा है। पूरे झारखंड में 602 थाना है, जिसमें 282 थाना नक्सल प्रभावित है। 282 थाना। अब 282 थाना जो नक्सल प्रभावित है, उसमें हमारा लोकल जो झारखंडी थानेदार है उसको भेज दिया जाता है। और जहां से कोयला का परिचालन होता है, चोरी होता है, जहां माल कमाने का जगह है, वहां यूपी और बिहार और छत्तीसगढ़ का दरोगा को डिप्यूट कर दिया जाता है। और हमारा झारखंडी थाना प्रभारी जो है, जो हमारा झारखंडी दरोगा है, वो गाड़ी में बैठ के गश्ती लगा रहा है। और जो बाहर का थानेदार है, वो थाना में बैठ करके जहां से कोयला का परिचालन हो रहा है वहां माल कमा रहा है। 282 थाना वो उग्रवाद प्रभावित है। 602 थाना कुल मिला के झारखंड में है। ये सब चीजें क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ स्थानीय नीति का, आप रिम्स हॉस्पिटल चले जाइए, नर्सिंग से लेकर के, डॉक्टर से लेकर के सब लोग आपको 90% साउथ इंडिया का मिल जाएगा। क्यों? बिहार का मिल जाएगा। हमारा ये कहने का मतलब है, झारखंड में जब नर्सिंग से लेकर, डॉक्टर से लेकर, क्लरिकल से लेकर के, पैथोलॉजी से लेकर के झारखंड में लोग हैं, तो पहले आप उनको लीजिए ना भाई। जब सीट बचता है तो बाहर का लीजिए। ग्रुप C और ग्रुप D में कौन बड़का तोप है चीज। लेकिन स्थानीय नीति नहीं होने के कारण हमारे 2-4 लोग, 10 लोग मिलेंगे आपको, अब बाकी सब बाहरी।
सीसीएल में कोयला हमारा, जमीन हमारा। आप सीसीएल एम्प्लॉय चेक करने चले जाइए आप हजारीबाग का उरीमारी, चले जाइए आप घाटों, आप चले जाइए कर्मा क्षेत्र, 90% आपको एम्प्लॉय मिलेगा बाहरी। क्यों भाई? जब जमीन माटी यहाँ का, ये स्थानीय नीति नहीं होने के कारण जो झारखंड के लोग आपके इस चैनल को सुन रहे होंगे, जितने लोग अपने घर में बैठ के समझदार समझते होंगे, तो याद रखिएगा, आप जो बेंगलोर में जाकर के आप इंजीनियरिंग का कोर्स करवा रहे हैं जिसमें आप करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हैं, सरकार को ये चाहिए, सरकार को यहाँ पर शैक्षणिक आरक्षण की जरूरत है, राजनीतिक आरक्षण की जरूरत है। बीआईटी मेसरा ले लीजिए आप, 100% उसको आरक्षित करिए। आपको एनआईटी जमशेदपुर ले लीजिए आप, 100% आरक्षित करिए। 100% आरक्षण करने का मतलब ये है कि एक ऐसा जगह जहां आधा से अधिक जनसंख्या जंगलों में रहने वाली आदिवासी मूलवासी की है, गैर आदिवासी मूलवासी सदान भी यहाँ है जो जंगलों में रहते हैं, जो क्षेत्र शिक्षा में इतना पीछे है, जिसको 1899 में पहली बार संत कोलंबस कॉलेज बोल करके एक कॉलेज मिला, वहीं बगल के बिहार में आप देखेंगे तो तीसरी, चौथी और 5वीं शताब्दी में यूनिवर्सिटी मिल चुका है। मेरा ये कहना है कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं, औद्योगिकरण में बहुत पीछे हैं, राजनीति में बहुत पीछे हैं। 81 में अधिकतर विधायक आपको बाहर मिल जाएंगे, सांसद बाहर मिल जाएंगे। तो इस राज्य को 371 के तहत, भाग संख्या 21 के तहत शैक्षणिक आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण की जरूरत है भाई। अगर आप इस राज्य को आरक्षण नहीं देंगे तो इस राज्य पर पहले अंग्रेज शासन करते थे, अब पढ़ा लिखा लोग आकर के शासन करेगा, बिहार और यूपी का लोग शासन करेगा, तो राज्य बनने का फायदा क्या है? क्या फायदा है ऐसे राज्य बनने का? इस बात को कोई समझ नहीं पा रहा। आप सेक्रेटरिएट में अगर जो लोग चुन करके आए हैं, 90% लोग बाहरी हैं। जेपीएससी में वीडियो सीडियो आ रहे हैं, वो 90% लोग बाहरी हैं। तो एक बात बताइए, कोई पटना का लड़का यहाँ पर आएगा, क्यों आपका भला चाहेगा? वो पैसा कमाएगा, नोएडा में पैसा लगाएगा, पटना में लगाएगा, रांची में क्यों लगाएगा? लेकिन अगर झारखंड के माटी से वीडियो सीओ दरोगा चुन करके आएगा, हम बता रहे हैं, पैसा तो कम बेसी सब कमाएगा, लेकिन उसका लागत भी झारखंड में रहेगा। जो बाहरी लोग हैं वो यहाँ प्रशासनिक पदाधिकारी होकर के पैसा जरूर कमा रहे हैं, लेकिन रातों रात उसका पैसा नोएडा, दिल्ली, मुंबई शिफ्ट हो जा रहा है। सूरज, बाकी पार्टियों को ये नियोजन नीति, स्थानीय नीति दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? देखिए, सबको दिखाई दे रहा है। मैं आपको एकदम मूल बात बता रहा हूँ, हेमंत सोरेन अच्छे इंसान हैं, लेकिन क्या है कि चारों तरफ जो पदाधिकारी है, सेक्रेटरिएट से लेकर के, मैंने मुख्य सचिव से लेकर के संयुक्त सचिव से, ज्वाइंट सेक्रेटरी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी से लेकर के सब लोग बाहरी है। और एक नेता को किताब में उलझा देना बहुत आसान काम है। एक नेता को किताब में उलझा देना बहुत आसान काम है। उसके दिल में 1932 है, लेकिन लागू नहीं करा पा रहा। हम ये कहते हैं उस नेता को कि आप स्पेशल स्टेट कौन कौन पूरे भारत में मिला है, मैंने आपको बताया, हिमाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, आपका आंध्र प्रदेश है, नागालैंड है, इन सभी राज्यों को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। आप उसी के तर्ज पर उस पर पढ़िए। राज्य को स्पेशल स्टेटस में ले आना बहुत बड़ा काम नहीं है भाई, इसमें कानून में प्रावधान है, राज्य सरकार अपना नियम कानून बना सकती है। मैं आपसे कह रहा हूं कि धारा 371 से लेकर के तक में स्पेशल स्टेटस मिल रहा है, स्पेशल डोमिनियन स्टेटस मिल रहा है। आप उसको एक कमेटी गठित करिए जो यहाँ के वकील हो, झारखंडी माटी के वकील हो। बार एसोसिएशन में ऐसे लोगों को लाइए जो झारखंडी माटी के हो। आप देखिएगा कानून वहां से छट के आएगा और राज्य को कहीं ना कहीं 1932 का खतियान मिल जाएगा। जैसे 1932 का खतियान मिलेगा, अरे यहाँ आदमी नहीं मिलेगा नौकरी के लिए, यहाँ पर आदमी नहीं मिलेगा नौकरी के लिए। झारखंड में ऐसा जगह है जहाँ पर आप लगातार 50 किलोमीटर चलेंगे, एक आदमी नजर नहीं आएगा। और कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पर 50 किलोमीटर चलिए आदमी नहीं मिलेगा, रहने का जगह नहीं है। तो इन सभी बिंदुओं पर जितने भी कानूनविद हैं झारखंडी माटी के हैं, ये भी बात हम बोल रहे हैं कि वो जो कानूनविद है झारखंडी माटी के होने चाहिए। और जब कानूनी झारखंडी माटी के वकील को आप एक पैनल बनाइएगा तो आपको बताएगा वो रास्ता कि कैसे 1932 का खतियान लागू होगा। और जैसे 1932 का खतियान लागू होगा, इस राज्य का कायाकल्प हो जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए, हमारे साथ जेएलकेएम पार्टी के
वरीय उपाध्यक्ष सूरज दास जो हजारीबाग से चल कर आए थे। उन्होंने 1932 को लेकर बहुत सारी चीज़ें बताए। चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा, हो सके आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।